इस बीच गोवा से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल शिंदे सेना ने बड़े जश्न की तैयारी कर रखी थी, लेकिन आखिरी वक्त में यह जश्न कैंसिल कर दिया गया। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिंदे गुट ने अपनी रणनीति बदल दी है। शिवसैनिकों में गलत संदेश जाने की आशंका थी और यही कारण बताया जा रहा है कि रणनीति बदली गई है। इसी वजह से जो जश्न की तैयारी थी फॉलोड बाय डिनर, उन सभी प्लान्स को कैंसिल कर दिया है। गोवा से मेरे सहयोगी पवन नारा मौजूद है, सीधे पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, यहां पर मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश ना जाए, गलत मैसेज ना जाए। उस बड़े जश्न को कैंसिल कर दिया गया है शिंदे और उनके समर्थकों द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि शिवसेना की सरकार गिरी है और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जिस हालात में इस्तीफा हुआ है, हिंदुत्व की वजह से इस्तीफा हुआ है, उस वजह से हम राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसमें खुशी की बात नहीं है। और संदेश स्पष्ट है कि जो बागी विधायक हैं उनकी तरफ से जो पहला संदेश इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में दिया गया था वो ये था कि आप महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलकर बीजेपी के साथ हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाएं, जिस पर उद्धव ठाकरे राजी नहीं हुए। तो कुल मिलाकर जब शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि असल शिवसेना ही वो है, तो कम से कम वो ऐसी स्थिति में नहीं दिखना चाहते कि जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो वो जश्न मना रहे हो। और कल यही बात विधायक भी कहते नजर आ रहे थे कि हमारे लिए खुशी की नहीं, खेद की बात है कि इन हालात में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अगर उद्धव ठाकरे ने हमारी बात सुनी होती तो ये गठबंधन बीजेपी के साथ होना चाहिए। तो ये स्टेटेड लाइन है। और जब शिंदे गुट अपने आप को शिवसेना बताता है तो कम से कम वो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने का जश्न मनाते हुए नहीं दिखना चाहता। आप देखिए, चूंकि गोवा में हैं और एक नाथ शिंदे के संपर्क में यदि आप हैं और बाकी और विधायकों से भी आपकी बातचीत हो रही है, तो सर उनका मन इस मामले में भी टटोलने की कोशिश करें कि जब वो मुंबई लौटेंगे तो क्या उद्धव ठाकरे से या उनके किसी करीबी से मुलाकात करने की कोशिश होगी? क्या मतलब थोड़ी इन दूरियों को कम करने की कोशिश होगी? सरकार तो बननी तय है, वो दिखाई भी दे रहा है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनना तो तय है, साथ ही शिंदे गुट का इसमें शामिल होना भी तय है, लेकिन शिंदे सेना आगे क्या रणनीति अपनाएगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि शिंदे अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। उनके पास शिवसेना के 55 में से 39 विधायकों का समर्थन हासिल है, तो अब ऐसे में क्या शिंदे गुट अपने को असली शिवसेना होने का दावा करेगा या शिवसेना के अलग गुट के रूप में मान्यता देने पर जोर देगा? अच्छा, ऑप्शन ये भी है कि क्या शिंदे गुट के विधायक केसरकर ये बयान क्योंकि दे चुके हैं कि वे लोग अपने गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब रखेंगे, लेकिन बदले हालात में शिंदे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। शिंदे बीजेपी के साथ सत्ता के लिए गठबंधन का भी फैसला कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनका गुट किसी पार्टी में अपना विलय कर सकता है, और अगर किसी पार्टी में वो विलय करते हैं तो फिर वो पार्टी कौन सी होगी, ये भी जानना बेहद आवश्यक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।